नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का होगा ये पार्ट 5। तो साथियों आज की वीडियो में कुछ खास होगा क्योंकि ये बायोलॉजी का कोशिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम डीएनए और आरएनए में अंतर से। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों, अगर आपसे जो भी पार्ट पीछे के छूट चुके हैं उसको आप बेल आइकन दबा के या फिर हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब समझते हैं डीएनए और आरएनए इन दोनों में क्या क्या अंतर हैं उसको हम समझते हैं साथियों। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है डीएनए की खोज किसने करी? डीएनए की खोज करी थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, अब बात करें वहीं हम आरएनए की, तो इसकी खोज करी थी वाटसन और आर्थर ने। ठीक है साथियों, डीएनए की खोज करता है वाटसन और क्रिक, आरएनए की खोज करता है वाटसन और आर्थर। ठीक है साथियों, इससे हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो डीएनए का काम क्या होता है? कार्य। डीएनए का कार्य होता है पैतृक गुणों को, किसको? पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से यानी फर्स्ट पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी पे ले जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, यही इसका कार्य होता है। ठीक है साथियों, डीएनए का कार्य होता है पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। बात करें वहीं आरएनए, इसका कार्य होता है साथियों प्रोटीन का निर्माण करना। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। अब देखिए, याद करिए हमने पिछली वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, आरएनए का कार्य क्या होता है। हमने पिछली क्लास में साथियों डीएनए आरएनए इन सबको डिफाइन किया था, इनके बारे में समझा था। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस थे, उनको हम समझाते हैं साथियों। ठीक है, बात करें थर्ड पॉइंट की, डीएनए का जो तीसरा पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 क्षार पाई जाती हैं। इसके अंदर 4 क्षार पाई जाती हैं। क्षार कौन कौन सी? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है साथियों, ये इसकी 4 क्षार हो गई किसकी? डीएनए की। अब बात करें आरएनए, आरएनए में भी 4 क्षार पाई जाती हैं। कौन सी? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अब देखिए इसमें जो क्षार है, बस थाइमिन इसके अंदर आता है डीएनए के अंदर, यूरेसिल आता है आरएनए के अंदर। ठीक है साथियों, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस बस एक क्षार का है जो थाइमिन और इसमें यूरेसिल। ठीक है साथियों, खोजकर्ता हो गए वाटसन और क्रिक, किसके? डी। आर्थर और वाटसन हो गए किसके? आरएनए के। वहीं बात करें इनका कार्य होता है पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। वहीं बात करें इसके कार्य की, तो प्रोटीन का निर्माण करना इसका कार्य होता है। ठीक है, इसके अंदर 4 क्षार पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसके अंदर भी 4 क्षार होती है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। डिफरेंस बस इतना है कि इसमें थाइमिन, इसके अंदर यूरेसिल। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब समझते हैं हम पादप कोशिका के बारे में। हमने समझी थी अभी जंतु कोशिका, इससे पहले हमने कईयों भागों में जंतु कोशिका को डिफाइन किया है साथियों। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। अब बात करते हैं हम पादप कोशिका की। देखिए जंतु कोशिका थी वो वर्गाकार की थी। जंतु कोशिका एक तरह से कहा जाए वो गोलाकार से टाइप की थी, लेकिन बात करें पादप कोशिका की, यह चौकोराकार की है, यानी यह चौकोर शेप में पाई जाती है। इस प्रकार की पादप कोशिका होती है। ठीक है साथियों, देखिए पादप कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, केंद्र मतलब केंद्र के ये इसका केंद्र होता है साथियों। इसके यहाँ पे साथियों ये जो होंगे ये होंगे हमारे अंग, जो कौन कौन से अंग है पादप कोशिका में पाए जाने वाले वो होंगे।
देखिए बात करें इसके बाहर वाली लेयर जो मैंने इस प्रकार की बनाई हुई है, इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसका नाम होता है सेल्यूलोज। झिल्ली तो ये होती है लेकिन इसका नाम होता है सेल्यूलोज कहा जाता है इसको। इसके अंदर पाए जाते हैं लवक। इसके अंदर लवक पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, और बात करें तीसरा होता है हरित लवक। ठीक है साथियों, ये 3 लवक पाए जाते हैं। बात करें जो तारककाय होती है इसके अंदर नहीं पाई जाती, और लाइसोसोम ये भी नहीं पाया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, ये तारककाय और लाइसोसोम इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है जो कि झिल्ली होती है। इसके अंदर लवक पाया जाता है जो कि होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इन लवकों को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले साथियों, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है साथियों, तो साथियों अब समझते हैं हम लवक के बारे में। देखिए लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। देखिए इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहले आते हैं अवर्णी लवक पे। यह लवक पेड़ों के जड़, तने तथा वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, ऐसे स्थान में पाए जाएंगे जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, और जड़ वाले स्थान में पाए जाएंगे। जैसे कि ये मान लीजिए एक पेड़, ऐसे वाले स्थानों पे जड़ वाले में पाए जाएंगे, तने वाले स्थानों में पाए जाएंगे, और ऐसे स्थान जहाँ मिट्टी के अंदर पेड़ों से ही टच होगा, या फिर ये जड़ वाले स्थानों में ही कुछ स्थान होंगे जहाँ पर ये पाए जाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। वो कौन से होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं। और हाँ साथियों, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और तो ये इसका ये होते हैं वह रंगहीन होते हैं। यह रंगहीन होते हैं, यानी इनके अंदर कोई प्रकार का रंग नहीं होता है। बात करें वर्णी लवक की, यह लवक फल तथा फूलों में रंग देने का काम करता है। यह किसका काम करता है? फल तथा फूलों में रंग देने का काम करता है। ठीक है साथियों, इसी के कारण फलों का रंग जो हमें दिखता है, जैसे लाल, पीला, जो भी तरह का फल का हमें रंग दिखता है वो इसी के कारण दिखता है। ठीक है साथियों, और फूलों का रंग भी। बात करें हरित लवक, यह लवक पेड़ों के पत्ती वाले भाग में पाए जाते हैं और इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं। देखिए हरित लवक आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हरा। हरा यानी कि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो भी हरी होती हैं साथियों। तो ये पेड़ों की पत्ती वाले भाग में पाए जाते हैं। कौन से लवक? हरित लवक पेड़ों की पत्ती वाले भाग में पाए जाते हैं और इसी के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है साथियों, और एक बात और, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण करके अपना भोजन तैयार करती हैं। ठीक है साथियों, जिससे कि पेड़ को पनपने में, बड़ा होने में सहायता मिलती है। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा लवक। ठीक है साथियों, और क्लोरोफिल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और चलिए अब आगे समझते हैं। तो साथियों अब समझते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है साथियों, जंतु कोशिका में यह गोलाकार है। मैंने अभी आपको बताया जंतु कोशिका इस प्रकार की यानी गोलाकार शेप की पाई जाती है। बात करें पादप कोशिका की तो यह चौकोराकार की होती है यानी आयताकार की होती है, लगभग इस प्रकार की। ठीक है साथियों, ये हो गया इनके आकार का डिफरेंस। देखिए यह कोशिका के, इस कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है। देखिए इसके जो चारों ओर क्या होगी प्रोटेक्शन के लिए? झिल्ली। बात करें इसके चारों ओर भित्ति होती है। मैंने अभी आपको बताया होगा सेल्यूलोज के बारे में, लेकिन हम बोलते हैं उसको झिल्ली है साथियों, लेकिन इसका असली नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भित्ति। क्या नाम होता है साथियों? भित्ति। ठीक है, बात करें झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो ये झिल्ली होती है वो लिपिड, इसके अंदर लिपिड प्लस प्रोटीन का हाथ होता है, यानी इनके द्वारा यह बनती है। बात करें सेल्यूलोज की, यह बनी होती है कौन? भित्ति। बात करें ये किसकी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है साथियों, ये हो गए इसके कुछ डिफरेंस। देखिए यह गोलाकार होती है, यह चौकोराकार होती है। इस कोशिका, यह कोशिका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है और इसके चारों ओर भित्ति पाई जाती है साथियों। झिल्ली लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए इसके 2 पॉइंट और हैं, इनको भी समझते हैं। देखिए साथियों, इसके अंदर लवक नहीं पाया जाता, इसके अंदर यानी ये होगी जंतु कोशिका।
जंतु कोशिका के अंदर लवक नहीं पाया जाता है, लवक पाया जाता है पादप कोशिका के अंदर। ठीक है साथियों, इसके अंदर लवक उपस्थित होता है। बात करें लाइसोसोम तारकाय, ये क्या हो गए साथियों, ये हो गए अंग, कोशिका के अंग, ये इसके अंदर पाया जाता है जंतु कोशिका में। बात करें पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता। देखिए लवक जो हो गया यह पादप में पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही लाइसोसोम हो गया और तारकाय हो गया, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो सीधी सी बात है साथियों, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। बात करें जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंग होता है। बात करें पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है लवक। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की, नोट कर लीजिए इस बात को ध्यान से, पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें पेपर में जैसे कि पूछ लिया जाएगा साथियों कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग बताइए, और उसके अंदर अगर ना माइटोकॉन्ड्रिया बोला यानी जंतु कोशिका बोला, ना पादप कोशिका बोला, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, आप लगाओगे सीधे लवक। यानी लवक जो होता है ये सबसे बड़ा अंग होता है, पादप कोशिका के अंदर भी जंतु कोशिका के अंदर से तो होता ही है, क्योंकि साथियों सबसे बड़ा अंग पाया जाता है कौन सा, लवक। ठीक है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में सबसे बड़ा है, पादप कोशिका में लवक बड़ा है। अगर बोल दिया जाए जंतु कोशिका का सबसे बड़ा तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग बोला जाए तो वो होगा लवक। एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके अंदर लवक पाया नहीं जाता है, इसमें जो लवक होता है वह नहीं पाया जाता है, इसके अंदर लवक उपस्थित होता है। बात करें लाइसोसोम तारकाय जंतु कोशिका के अंग है वो पाए जाएंगे। आप एक चीज को याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, नेगेटिव को जरूरी नहीं है, आप एक चीज को पॉजिटिव याद करके रखिए साथियों। बात करें इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है लवक। आशा है कि आपको ये चीज याद हो गई होगी साथियों, आई होप। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे समझते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, और कुछ भी जानकारी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथियों आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और इसके अंदर अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो साथियों तो हम इसके लिए दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे जिसके अंदर आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।